हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और दो डेक्स को देखकर आप समझ गए होंगे, बल्कि थंबनेल में ही देख लिया होगा कि जनाब आ गई यू वर्सेस देम की रीडिंग, जो कि आपकी बड़ी ही पसंदीदा है। मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स के बाद और मैसेज ऑफ द डे के बाद अगर किसी को रीडिंग पसंद आती है तो उनको यू वर्सेस देम की और मैसेजेस फ्रॉम द यूनिवर्स की। तो दो डेक से आपको समझ में आ गया होगा कि आज मैं आपकी और आपके पर्सन की एनर्जी को चेक करूंगी और देखूंगी कि आपकी एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या हैं, थॉट्स क्या हैं। आपके पर्सन की एनर्जी क्या है, फीलिंग्स क्या है, थॉट्स क्या है। रिगार्डलेस आप दोनों के दरमियान क्या सिचुएशन है, ये रीडिंग सबके लिए ओपन है। दो डिफरेंट डेक्स यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि जो आपकी एनर्जी आ रही है वही अगर आपके पर्सन की एनर्जी है तो आप लोग टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। दोनों डिफरेंट डेक्स में से अगर सिमिलर कार्ड्स आते हैं तो इसका मतलब आप लोग बहुत बहुत स्मूथली और बहुत स्ट्रांगली टेलीपैथिकली कनेक्टेड हैं। और फिर ट्विन फ्लेम जर्नी भी हो सकती है एंड वाइस वर्सा। ठीक है, तो पहले आपकी एनर्जी निकालेंगे। आपकी एनर्जी में एनर्जी इस तरह की क्यों रही है, क्लैरिफायर्स निकालेंगे। फिर फीलिंग्स दोनों की चेक करेंगे और फिर थॉट्स निकालेंगे। अल्टीमेटली मैं इस पूरी रीडिंग का पॉजिटिव आउटकम भी लेने की कोशिश करूँगी, और इंशाल्लाह ताला टाइम बचा तो मैं आपके लिए एंजल आंसर्स और गाइडेंस भी लूँगी। टाइम के वजह मुझे याद रहा, सबसे इम्पॉर्टेंट है मुझे याद रहे। चलिए सबसे पहले आपकी एनर्जी चेक करते हैं। फोकस कीजिए अपने आप पर। अपनी एनर्जी तो आप जानते ही होंगे कि बाज़ दफ़ा इंसान को अपनी ख़ुद की कैफियत का भी अंदाज़ा नहीं हो रहा होता। टू ऑफ सोर्ड्स, पजल्ड हैं आप बहुत ज़्यादा किसी बात को लेकर। सिक्स ऑफ सोर्ड्स, ज़िंदगी में सुकून चाह रहे हैं, कहीं आपकी नैया पार लग जाए, आपको कुछ कोई क्लू मिल जाए, कोई सुकून हो जाए। आपके पर्सन आपको बहुत ज़्यादा टाल रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, यू आर इन अ रिलेशनशिप विद अ वेरी डैडी कार्ड। बहुत ही स्टेबल, बहुत ही मेच्योर एज, स्टेबल पर्सन। फकट्टा बिल्कुल भी नहीं, हो सकता कंजूस ज़रूर हो लेकिन बहुत ही साउंड। इस पर्सन का ध्यान दुनिया की हर चीज़ पर है, सिवाय आप पर नहीं। आप इसका टेढ़ा मुंह देख सकते हैं, ये कहाँ अपना मुंह उधर किए हुए है। आप दूसरे एंड पर, क्योंकि ये आपकी एनर्जी निकल रही है, आप इस इंसान के साथ अपनी लाइफ को सेटल करके किसी सुकून पे लेकर जाना चाहते हैं, बट आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज्ड हैं। मे बी इनके एटीट्यूड की वजह से आपका डिसीजन जो है बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट होता है। आपकी एनर्जी में नज़र आ रहा है कि मैं अगर इसके लिए चांस लूँ तो क्या ये तो ऑलरेडी अभी फोकस नहीं है, मेरी तरफ इसका ध्यान ही नहीं है, तो क्या ऐसा होगा, क्या ऐसा नहीं होगा, होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपके माइंड में बहुत ज़्यादा आपकी एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रही है विद द लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस एंड टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। प्रैक्टिकलिटी के अंदर आपकी एनर्जी में सोचों का ना प्रेशर और सोचों का बहाव बहुत तगड़ा किस्म का नज़र आ रहा है। तो आपकी एनर्जी दो चीज़ों में कंफ्यूज्ड है। आप एक ऐसे दौराहे पर खड़े हुए हैं कि मैं फ़ैसला क्या लूँ। आप अपनी ज़िंदगी का सुकून किसी एक इंसान को लेकर लाना चाहते हैं, लेकिन आप खुद उसके ऊपर डाउट में है। प्लीज़ रिवील मोर। आपकी एनर्जी को पढ़ते हैं, प्लीज़ रिवील मोर। और बताइए, और मैसेजेस दीजिए। दी एम्प्रेस, आपके साथ या तो आजकल बहुत ज़्यादा अरसा हो गया है अफेयर चलने का, आप अपने आप को ग्रोथ जोन में लाना चाहते हैं। द सन, आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट चल रहा है, शायद इसी वजह से आप कंफ्यूज हैं कि मैं किस स्टेटस में रहूं, मैं अपनी ग्रोथ पे काम करूं, और ये मेरे लिए एक ऐसा सरप्राइजिंग और ऐसा मोमेंट है, मेरी ज़िंदगी का सबसे बेस्ट मोमेंट है। एंड आई थिंक आपका मिलना बिछड़ना बहुत ज़्यादा होता है अपने पर्सन के साथ। आप यूनियन में आना चाहते हैं, आपका ये सोलमेट कनेक्शन है, आप इससे बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहते। आपकी एनर्जी में क्लियरली नज़र आ रहा है थ्री ऑफ पेंटिकल्स, थर्ड पार्टी सिचुएशन नज़र आ रही है बहुत स्ट्रांगली आपकी रीडिंग में। आप या तो जानते हैं कि ये मैरिड है, फिर भी आप ये सोलमेट फीलिंग की वाइब रखते हैं, आप इनके साथ सेटल होना चाहते हैं, बट इनको मनाएं कैसे। ये आपके साथ शायद सिर्फ अफेयर चलाने, और अफेयर के बावजूद आपकी पर्सनालिटी ऐसी है कि अगर आप आज अपने आप को रोकें तो शायद आपको दूसरा कोई और भी मिल जाए, लेकिन आप खुद कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मैं इसके साथ रहूं या ना रहूं। विद दिस सन कार्ड, या तो आप दोनों के दरमियान कोई बच्चे की वजह है जो रुकी हुई है, और अगर नहीं
तो ये एक आपके लिए बड़ा ही सरप्राइजिंग और बहुत ही हैप्पी मोमेंट है कि आप तमाम चीज़ों के जब इनके साथ होते हैं तो आपको इनके ऑड्स भी बिल्कुल सही लगते हैं, लेकिन जब आप इनके साथ नहीं होते तो आपको ये थर्ड पार्टी वाइब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील होती है कि हमारी ज़िंदगी में सब कुछ होते हुए भी सब कुछ सेटल क्यों नहीं है। ठीक है, अब आपके पर्सन की एनर्जी देख लेते हैं। ये तो बिल्कुल आपकी एनर्जी आ रही है, बिल्कुल क्लियर। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन की एनर्जी क्या है। आपके पर्सन की एनर्जी ओहो, यानी कि जो आपकी एनर्जी आई है वही आपके पर्सन की भी एनर्जी आई है। किंग ऑफ कप्स विद द 2 ऑफ सॉर्ड्स एंड देन 10 ऑफ सॉर्ड्स। समहाउ आपके पर्सन बैक स्टैब्ड हैं। आपके पर्सन विद द किंग ऑफ कप्स एक प्रॉमिसिंग एनर्जी में हैं, आपके साथ लॉयल हैं, लेकिन आपका ख़ुद एक कॉन्फ्लिक्टेड माइंडसेट को लेकर उनको ये लगता है कि मुझे ये एज इट इज़ एक्सेप्ट करने को तैयार है या नहीं। एंड विद दिस 10 ऑफ सॉर्ड्स उनको आपकी तरफ से ये लगता है कि जैसे या तो ये मेरे हाथों चीट हो रही है या हो रहा है, या फिर मैं इसके हाथों चीट हो रहा हूँ या हो रही हूँ। मतलब जेंडर आपने अपने हिसाब से लेना है। आपकी रीडिंग 2 ऑफ सॉर्ड्स से स्टार्ट हो रही है विद द कन्फ्यूज्ड माइंडसेट। आपके पर्सन आपको मोहब्बत ऑफ़र करते हुए, रिलेशनशिप में रहते हुए आपके स्टेटस को देखकर कंफ्यूज हैं, और ये भी एक बड़ी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आप इनको बहुत मटीरियलिस्टिकली देखते हैं, जबकि ये ख़ुद आपके लिए बहुत ही ज़्यादा जेन्युइन हैं। अब इनका फेज़ परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू से आपका डिफरेंट है और इनका अपने लिए ख़ुद का डिफरेंट है। देयर इज़ अ बिग पॉसिबिलिटी कि ये थर्ड पार्टी सिचुएशन आपकी ख़ुद की ही हो और आप किसी मैरिड पर्सन से मोहब्बत करते हों, आप ऑलरेडी किसी के साथ कमिटेड हों, एंड देन यू हैपन टू दिस पर्सन, और इनको ऐसा लगता होगा कि पीछे तो इसका एक दर खुला हुआ ही है, इसका डिसीजन क्या होगा, क्या इसका डिसीजन मेरे लिए धोखा होगा। ये लिटरली बहुत क्लियर नज़र आ रहा है आपके पर्सन की एनर्जी में कि या तो उनको ये पहली दफ़ा नहीं हो रहा कि वो उन्होंने किसी से मोहब्बत की और वो इंसान उनको लेकर कंफ्यूज्ड है, जो कि साफ नज़र आ रहा है, और वो आपको कुछ ऑफ़र भी करना चाहते हैं, लेकिन आप एक शशोपंज वाली कैफियत में हैं और उनको बहुत स्ट्रॉन्ग फीलिंग है कि आप उनको डिच करेंगे। ठीक है, गिव मी मोर मैसेजेस। आपके पर्सन की एनर्जी, द व्हील, एम्प्रेस, और यहाँ पर जो द व्हील है उसमें लेडी प्रेग्नेंट है, जबकि एम्प्रेस का कार्ड इटसेल्फ फर्टिलिटी को क्लेम करता है। आप दोनों के दरमियान कोई ऐसी सिचुएशन है या तो रिलेशनशिप इतना आगे बढ़ चुका है कि आप लोग कंसीव कर चुके हैं अपने पर्सन की तरफ से, नहीं तो यहाँ पर आप हर तरह के जोन में अपने आप को एक अलग लेवल पर देखते हैं कि मैं सिर्फ अपने फ़ायदे का देखूँ। विद दिस व्हील ऑफ फॉर्च्यून ये मेरे लिए लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है। आपका पर्सन आपको इस जोन में देखता है कि शायद आप बहुत करेजियस और करियर ओरिएंटेड हैं, आप शायद इनको एक्सेप्ट ना करें, शायद आप अपने करियर को फोकस कर रहे हैं और रिलेशनशिप को प्रायोरिटी नहीं दे रहे। ये आपके पर्सन का परसेप्शन आपके लिए आ रहा है, जबकि वहाँ पर एक और अलग नज़र है। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि दोनों की कम्युनिकेशन और सोचने का अंदाज़ एक दूसरे के टूवर्ड्स बहुत ही डिफरेंट है, तो वो गलत नहीं होगा। आपके पर्सन आपको एक करियर वो अपॉर्चुनिस्ट समझते हैं, और इधर आप इनके साथ रिलेशनशिप में रहते हुए कंफ्यूज हैं कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल करूं या नहीं। तो इसका मतलब सिचुएशन दोनों की एक दूसरे के सामने रिजल्ट एनालिसिस के तौर पर बिल्कुल क्लियर है। ठीक है, और एनर्जी, दी हर्मिट, सन्नाटा है। मैंने वैसे ही कहा था कम्युनिकेशन की कमी है, बहुत ज़्यादा डीप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं इस रिश्ते को, बहुत ज़्यादा सोचते हैं, खामोश हैं, कुछ बोलते नहीं हैं, तो आपको इनको अपने एंड पर लग रहा है कि जैसे आप इनको चीट कर रहे हैं, आप इनको धोखा देंगे, इसलिए बिल्कुल खामोश हैं। ये आपकी बहुत पैशनेट एनर्जी के आगे कुछ बोलते नहीं हैं, इनको लगता है कि जैसे ये आपके लिए मैटर नहीं करते। आ गया जनाब, ये इमोशनली एक टूटे हुए पर्सन हैं विद द 5 ऑफ कप्स। एक काफ़ी इनको वो है रिग्रेट कह लें, गिल्ट कह लें, इनको अपने लॉस का पहले से पता है। अगर आप 10 को हाफ करें तो वो 5 ही बनता है, और 10 ऑफ सॉर्ड्स इट्स नॉट अ गुड एनर्जी, बहुत ही धोखा का कार्ड, बहुत ही फरेब का कार्ड।
या तो ऑलरेडी इनका जहन इसी तरह से प्रोसेस करता है। एंड विद द 5 ऑफ कप्स ये अपने माइंड में पहले ही सोच चुके हैं कि आप अपने आप को, अपनी सेल्फ वर्थ को प्रायोरिटी देंगे, और इनके अंदर पर्सनैलिटी इशूज़ नज़र आ रहे हैं। ये पहले से अपने आप को कमतर महसूस करते हैं, बिकॉज यहाँ व्हील ऑफ फॉर्च्यून और यहाँ एम्प्रेस दोनों जगहों पर आपकी पोजीशन तगड़ी है। एक ऐसा बोल्ड पर्सन जो कि 3 ऑफ पेंटिकल्स यानी थर्ड पार्टी के होते हुए भी एक्सेप्शंस पर जाए तो बड़ी बात होती है, ठीक है। तो पर्सन तो आपकी एनर्जी में खामोश नज़र आ रहे हैं, चुप नज़र आ रहे हैं, डर के मारे आपको ये कह नहीं रहे हैं कि आप शायद अपनी तरफ जाएंगे, अपने करियर की तरफ जाएंगे, सो एंड सो फोर्थ, ठीक है। अब देखते हैं, यहाँ से ओवरऑल एनर्जी थर्ड पार्टी की आई थी और यहाँ से ओवरऑल एनर्जी एस ऑफ वॉन्ड्स की आई थी। आपके पर्सन किसी भी सूरत में आपके साथ कुछ चीज़ों को कोलैप्स या ख़त्म नहीं करना चाहते, शायद इसीलिए आप कंफ्यूज हैं कि मैं करूं तो क्या करूं। मुझे उसकी तरफ से सब कुछ नज़र भी आ रहा है, लेकिन मेरी अपनी लाइफ भी है। द सन, एम्प्रेस एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, बिग रीज़न टू थिंक। ये मामूली बातें नहीं हैं, ये आपकी ज़िंदगी का एक ट्विस्टिंग और टर्निंग पॉइंट है। विद द एस ऑफ वॉन्ड्स आपके पर्सन का पैशन इग्नाइटेड है, आपके साथ ब्रांड न्यू बिगनिंग, बहुत चीज़ें, बहुत कुछ करना। देखिए वो किंग ऑफ कप्स में ना प्रॉब्लम यही होती है कि एक ऐसे पर्सन की एनर्जी होती है जो कि बहुत कुछ करना चाहता है लेकिन वो एक्शन नहीं कर रहा होता, तो सामने वाला ना इरिटेट होने लगता है कि भाई कुछ करोगे, कुछ मुंह से बोलोगे, कुछ फूटोगे तभी तो कुछ होगा ना। अब 2 कार्ड्स आपकी फीलिंग्स को चेक करते हैं और 2 कार्ड्स आपके पर्सन की फीलिंग्स को चेक करते हैं। यू वर्सेस देम पे रीडिंग है जनाब, डिटेल रीडिंग हो रही है। ये आपसे रॉब में आए हुए हैं, आपकी फीलिंग्स। गिव योर रिलेशनशिप अ चांस। देखिए यहाँ गिड़गिड़ा रहा है वो कि रुको, मौका तो दो, कुछ और मत सोचो, कुछ और प्लान ना कर लो। वेरी सून, बहुत जल्द या तो ये आपसे हिम्मत करके बोल देंगे कि एक मौका देकर देखो, हाँ मैंने तुम्हें थोड़ा सा कंफ्यूज रखा हुआ है बट प्लीज़ गिव मी अ चांस। डिसीजन तब बनाओ जब हमारे दरमियान चीज़ें क्लियर हो जाएं, तुम एक दफ़ा मुझे और परख लो। आपकी ऐसी फीलिंग्स नज़र आ रही हैं कि एटलीस्ट अगर मुंह से बोल नहीं रहे तो मुझसे मांगे तो सही ना, मुझे कहे तो सही, एक दफ़ा बोले तो सही। आ गया जनाब चिल्ड्रन, आपके पर्सन की फीलिंग्स में बच्चे, आपके बच्चे हैं या इनके बच्चे हैं, बट बच्चे हैं बीच में, जो कि एक बहुत 3 कार्ड्स आ रहे हैं। वर्थ वेटिंग फॉर ट्रू लव। देखिए ये आपको छोड़ना तो नहीं चाहते, मैं आपको क्लियरली बताऊँ। फैक्टर हो सकता है, मैंने स्टेजेस आपको इन कार्ड्स के निकलने से पहले बता दी थी। फैक्टर ये हो सकता है कि आप लोग डिवोर्सी कपल्स हों, उस डिवोर्सी इंडिविजुअल्स हों, या कोई एक मैरिड है, दूसरा शादीशुदा, दूसरा मैरिड, दूसरा शादीशुदा, दूसरा सिंगल है, तो पहला शादीशुदा, इस तरह का मामला। ट्रांसफॉर्मेशन, आपकी माइंड में आपका थॉट प्रोसेस चेंज एंड स्किज़ोफ्रेनिया। ओहो, आपको थोड़े से साइकोटिक इश्यूज़ भी नज़र आ रहे हैं। आपको लग रहा है कि 2 एंड्स मीट डिफ़िकल्ट है, 2 पहाड़ जैसे मामलात हैं। बच्चे हो सकते हैं, ये अब ये क्लियर नज़र आ रहा है। आप अपने आप को ग्रोथ जोन में लाना चाहते हैं, आप मल्टीटास्किंग हो के थक गए हैं। आपके माइंड में ऐसी चीज़ें चल रही हैं कि मैं कब तक अकेले हाथ से सब चीज़ें करूं। मुझसे ये 2 पहाड़ जैसे कोनों, दुनिया के कोनों को मिलाना ना बहुत प्रॉब्लमेटिक है, मुझसे ये नहीं होगा। आप फोबियाज़ होते हैं कुछ, फोबिया कह लें आप, मुझे फोबिया लग रहा है, बहुत स्ट्रॉन्ग वर्ड आ रहा है इसे, फोबिया, बिकॉज स्किज़ोफ्रेनिया आया है। आपके पर्सन के माइंड में क्या है? 3 कार्ड्स, मोरालिटी, फ्लारिंग एंड पॉलिटिक्स। मे बी आपके पर्सन पॉलिटिशियन ही हैं, या फिर वो ऐसा पत्ता फेंक रहे हैं कि उनके 2 चेहरे चल रहे हैं जिसकी वजह से आप कंफ्यूज्ड हैं। मैंने कहा था ना, वो आपसे रॉब में हैं, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। आपको हासिल करना ना आसमान को तारे चांद को छू लेने के बराबर है। मोरालिटी, कुछ वैल्यूज़ ऐसी हैं जो एज अ गर्लफ्रेंड रखने में तो इनको कुछ वो नहीं है, लेकिन आप शायद इनके कंट्रोल में ना आने, मतलब काबू करने वाली बात ना, कि चाचा ज़रा सेट होके रहे, क्योंकि वैसे भी किंग ऑफ कप्स है, चाहे एज डिफरेंस आप दोनों में बहुत ज़्यादा है। मॉरल वैल्यूज़, मोरालिटी, मेरी क्या कदरें हैं, मेरे फैमिली के क्या एथिक्स हैं, इन तमाम चीज़ों की चीज़ें बहुत माइंड में चल रही हैं इनके। और आप, मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है, बिकॉज यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन इंसान की ना बड़े ट्रायल्स से गुजरने के बाद आती है। तो ट्रांसफॉर्मेशन एंड देन फ्लारिंग, इट्स नॉट ईजी। आपको अपनी ज़िंदगी में लेना, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना किसी के लिए भी इतना आसान नहीं है। यू आर वेरी यूनिक, एंड देन ये आपको हैंडल ही कर पा रहे हैं, यही इनके लिए बहुत बड़ी बात है। काफ़ी
डिप्लोमेटिक से और बहुत ही ऐसा रखते हैं कि आप कॉन्फिडेंटली क्लेम भी नहीं कर सकते, और ये इनके माइंड में चल रहा है कि मैं कौन सा ऐसा पत्ता फेंकूं कि ये मेरे पास जो है ना रहे, और मुझे कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ेंगी जो मेरी मोरालिटी को क्वेश्चन करेंगी, ऑब्जेक्शनेबल हो सकती हैं। और यहाँ पर आपके लिए उन्हीं ऑब्जेक्शनेबल ऑप्शंस के ऊपर ना रुकना आपकी थॉट्स में भी मुश्किल नज़र आ रहा है, ठीक है। अब एज आई कमिटेड कि आपके पर्सन की आपकी एनर्जी, डिटेल्स, फीलिंग्स, थॉट्स, आपके पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स दोनों चीज़ें निकली। अब इनका पॉसिबल आउटकम देखते हैं और फिर मैं आपके लिए एंजल आंसर्स लूँगी। यू वर्सेस देम पे मैंने रीडिंग की है। दोनों की एनर्जीज, फीलिंग्स, थॉट्स रीड करने के बाद ओवरऑल पॉजिटिव आउटकम इस रीडिंग का क्या है, प्लीज़ गाइड मी। क्या गाइडेंस, क्या पॉजिटिव आउटकम होना चाहिए। 2 कार्ड्स आ रहे हैं। होल्ड योर विजन, अपने करियर यो के फाइन, जो आप चाहते हैं ना उसके ऊपर गिरफ्त अपनी सख्त रखनी है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, इसका मतलब आपकी लाइफ का कोई एक डिसीजन है जो आपने उस जोन में से निकलना है। अगर आप अपने आप को बहुत कच्चे में उतारे हैं भाई, तो ज़रा चिकने पर आ जाइए और पाँव फिसलने के डर से चलना मत छोड़िए। पाँव फिसले तो गिर जाइएगा और फिर उठ जाइए। रिस्क लें, आपको अपने कंफर्ट जोन से निकलना पड़ेगा, वरना कोई भी आपको एड़ा बना के पेड़ा खा लेगा। शायद आधा पेड़ा खाया भी जा चुका है। आपका जो भी प्लान है उस पर आपने टाइटली अपनी ग्रिप रखनी है, उससे आपने हटना नहीं है। स्टेप आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन, ईज पर से निकलें। जो बातें कह रहे हैं सुन लिया, खामोश बैठ गए, नो, डेयर करें, बाहर आएँ। लास्ट कार्ड, लास्ट पॉजिटिव आउटकम, शो द वर्ल्ड द रियल यू। अगर ये आपके साथ ड्वेल कर रहे हैं, आपके साथ कोई पॉलिटिक्स खेल रहे हैं, आप अपनी ओरिजिनलिटी को दिखा दें, बिकॉज जो भी होगा लब जाएगा करके कोई बहाना, तू झूम। ये लाइन जो है ना, ये सेल्फ वर्थ पर इतनी तगड़ी है कि आपके साथ जिसने भी रहना है ना, वो आपके साथ रहेगा। वो उसकी एफर्ट है कि वो आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहता है या खोना चाहता है। शो द शो द वर्ल्ड द रियल यू। अब आपने सवाल सोचना है। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन, मैं आपको जवाब दूंगी। थिंक ऑफ अ क्वेश्चन। एंजल आंसर से अपने माइंड में जो भी आपके सवाल है सोचिए, अच्छा सा शफल करके आप अपने माइंड में कोई भी सवाल सोचें, मैं आपको उसका जवाब दूंगी। अभी भी आंसर रिवील नहीं हुआ। जवाब हाँ या ना में आएगा। अपने जहन में सवाल सोचें। 1 2 3। मे बी आपने अपने जहन में कोई ऐसी बात सोची है जो कि आप चाहते हैं हो जाए, लेकिन वो होगी नहीं, अनलाइकली, ठीक है। आप करना चाहते हैं प्लान कुछ और, बस मे बी, ठीक है, मैं इसकी डिटेल नहीं बताती। मे बी कुछ और आपको पूछना हो, कॉन्टैक्ट मी। कोई गाइडेंस क्लियरेंस चाहिए हो, कॉन्टैक्ट मी। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर मौजूद है, कॉन्टैक्ट मी। बेहद ख्याल रखें, बाय बाय।